अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। करंटली जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी के एडमिशन ओपन है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा गेटिंग एडमिशन इनटू एलएलबी एट जीसीयू लाहौर। मैंने जीसीयू लाहौर के एलएलबी के एडमिशन से मुतल्लिक 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ बातें मिस हो गई थी जो कि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो करंटली जीसीयू लाहौर में एलएलबी के प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस हवाले से हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है। तमाम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा था और तमाम स्टूडेंट ही सेटिस्फाइड थे और स्टूडेंट्स ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी ग्रूमिंग होती है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए वीकली बेसिस पर हर थर्सडे को लॉ के लेक्चर भी कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें लाहौर के नामवर वकला और जजेस तशरीफ लाते हैं और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के हवाले से तुलबा को गाइड करते हैं, जिससे उनको अपने प्रोफेशनल मूव में मदद मिलती है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का लॉ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। इसका इब्तदा बेसिकली 2021 में हुई थी, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी इसका बैच पास आउट होकर यूनिवर्सिटी से नहीं गया, जिसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं कि इसके जो पास होने वाले ग्रेजुएट हैं वो किस किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। जीसीयू लाहौर में एलएलबी प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले 12 ईयर्स एजुकेशन में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। उसके बाद तमाम कैंडिडेट के लिए लाजमी है कि उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लेट को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया होना चाहिए। ये जो पहली दो रिक्वायरमेंट हैं, ये अगर आप पाकिस्तान भर में किसी भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो ये आपको दो रिक्वायरमेंट्स लाजमी तौर पर फुलफ़िल करनी होती हैं। जबकि अगली जो दो रिक्वायरमेंट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, जो सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में रिक्वायर्ड होती हैं। इनमें एक तो ये है कि आपको जीसीयू लाहौर का एडमिशन टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे और ये टेस्ट किस डेट को कंडक्ट होगा। इसके अलावा आपने जीसीयू लाहौर के इंटरव्यू को भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी होता है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाए तो इससे पहले यूनिवर्सिटी की जानिब से जुलाई और अगस्त के महीने में फ़ेज़ 1 के एडमिशन ओपन किए गए थे, जिनमें एलएलबी के प्रोग्राम के एडमिशन भी ओपन किए गए थे। फ़ेज़ 1 के अंदर एलएलबी की 100 सीट्स ऑफ़र की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल, जो कि एलएलबी की एक रेगुलेटरी बॉडी है, उस कौंसिल की जानिब से यूनिवर्सिटी को 50 मोर सीट्स अलाट की गई हैं, जिन पर ये अभी सेकंड फेज़ के दौरान एडमिशन ओपन है और उन 50 सीट्स पर आप अभी अप्लाई करके एडमिशन हासिल कर सकते हैं। उन 50 सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाए तो 42 सीट्स ओपन मेरिट पर ऑफ़र की जा रही हैं। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया वो स्टूडेंट जो टॉप मेरिट पर आ रहे हैं उनमें किसी भी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट पर तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि मेरिट के मुताबिक ही 42 स्टूडेंट्स की सीट्स फिल की जाएंगी। उसके बाद एक सीट पर ए लेवल या इक्विवेलेंट वाले स्टूडेंट को तरजीह दी जाएगी, एक सीट पर हिफ्ज़ कुरान वाले स्टूडेंट को तरजीह दी जाएगी, एक सीट डिसेबिलिटी यानी माजूर लोगों के लिए मुख्तस की गई है, एक सीट अकलीतों के लिए मुख्तस है और 2 सीटें लायर्स के बच्चों के लिए मुख्तस की गई हैं। मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से बात की जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में अगर आप एलएलबी के प्रोग्राम के लिए अपना मेरिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी 40% इंटरमीडिएट पार्ट 1 की वेटेज ली जाएगी, 10% मैट्रिक की वेटेज ली जाएगी, 30% एडमिशन टेस्ट की वेटेज ली जाएगी जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद 20% इंटरव्यू की वेटेज शामिल की जाएगी और यहाँ पे लेट की कोई वेटेज शामिल नहीं की जाती। मेरिट फार्मूला के अंदर लेट की वेटेज शामिल नहीं होती। ताहम अगर आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपने लेट को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की फ़ीस तकरीबन 95,000 रुपये पर सेमेस्टर होगी और इवनिंग के स्टूडेंट की फ़ीस तकरीबन 1,15,000 से 1,25,000 के दरमियान रेंज करेगी। वैसे कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि यह फ़ीस ज़्यादा भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जीसीयू लाहौर आपको इसके बदले में एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस को देखते हैं तो वो तो इससे भी कई गुना ज़्यादा होती हैं। अलबत्ता कुछ सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, अगर आपका वहाँ पे मेरिट बनता है और आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं तो उनकी फ़ीस कम ज़रूर होती है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है इस वक्त तकरीबन
तमाम पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के अंदर एलएलबी के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल में साल वेस्ट करने से बेहतर है कि आप जीसीयू लाहौर में ही एडमिशन ले लें। एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से बात की जाए तो हर साल जीसीयू लाहौर में एलएलबी का मेरिट 70%, 71% और 72% के दरमियान रेंज करता है। इस साल जो फेज़ 1 के एडमिशन ओपन किए गए थे उसमें मेरिट थोड़ा नीचे आ गया था। उसकी मेन वजह भी यही थी कि तुलबा की जानिब से जो लेट था उन्होंने अभी लेट में अपेयर होना था, क्योंकि लेट के बगैर आप यहाँ पे एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन हासिल नहीं कर सके। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के हवाले से बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता, लेकिन ये आपकी चॉइस होती है। आप अपनी मर्ज़ी का प्राइवेट हॉस्टल भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से शहर भर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये पेड होती है। यानी इसके लिए आपको, अगर आप ये फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलहदा से चार्जेस पे करना होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो कचहरी रोड पर वाक़ मेन कैंपस में होंगी, क्योंकि जीसीयू लाहौर का एक न्यू कैंपस काला शाह काकू में भी मौजूद है। लेकिन एलएलबी की क्लासेस मेन कैंपस में कंडक्ट की जाती हैं और एलएलबी के प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की है, यानी टोटल 8 सेमेस्टर का होगा। जी हाँ स्टूडेंट, पहले ये 5 साल का होता था, लेकिन इस साल अभी पाकिस्तान बार कौंसिल की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एलएलबी का प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम में और टोटल 4 साल इसकी ड्यूरेशन कर दी गई है। एडमिशन शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो अप्लाई करंटली स्टार्ट है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अक्टूबर 2025 है। हो सकता है कि बाद में इस डेट को एक्सटेंड भी कर दिया जाए। जो आपका एडमिशन टेस्ट होगा वो 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं। मैं उन वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रख दूँगा। आपने उस वीडियो से देख लेना है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बल्कि मैंने एक पास्ट पेपर भी अपलोड किया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं आपको लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। उसके बाद आपको बताता चलूं कि जो इंटरव्यू होगा मे भी 4 अक्टूबर को ही कंडक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि आपका पहले एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है। जो स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास टाइम कम है और उसने 2 सेमेस्टर एंड करने हैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले पहले, इसलिए हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन देने में थोड़ी जल्दी करे और एडमिशन टेस्ट वाले दिन ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाए। इसलिए आपने जब भी एडमिशन टेस्ट के लिए जाना है आपने साथ में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होकर जाना है। मज़ीद अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।